तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। मतलब अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हो ना तो आपको ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ये होता है ना कि वो देखते हैं कि बहुत बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनके मार्क्स नहीं आते, जबकि ऑन द अदर हैंड आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी दिखते हैं जो आईआईटी दिल्ली निकालते हैं। जैसे मैं खुद था कि मैंने ऑनलाइन स्टडी की, वहाँ से मैंने निकाला। बहुत बच्चे वहाँ से रैंक निकालते हैं, बहुत बच्चे नहीं कर पाते, उनसे क्वेश्चन नहीं बनते, उनके टेस्ट में 0 मार्क्स आते हैं। लगभग बहुत खराब सिनेरियो रहता है। तो कैसे ये बच्चे और ये बच्चे में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इन बच्चों को ना पढ़ने का तरीका पता है। मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप स्टिक रहना वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो और एक लाइक कर देना, क्योंकि ये सब टॉपिक्स कोई बनाता नहीं है। अभी बस होड़ चली हुई है कि हर एक को 99 परसेंटाइल दिलवाना है आपको, है ना, जो कि फेक बातें हैं। तो उन सब चीज़ों से हट के मैं कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लाइक करोगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि बहुत बच्चे जब ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना, उनका मोटिवेशन ड्रॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके ऑनलाइन बैच का लेता हूँ और एक यूट्यूब का भी लूँगा, है ना। आप जब ऑनलाइन बैच देखते हो तो 1 घंटा या लगभग 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का अराउंड जो टाइमर रहता है ना, जब मैं एस्पिरेंट था मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। एक उस पॉइंट में ना मोटिवेशन ड्रॉप होता है और मन नहीं करता कि आगे लेक्चर कंटिन्यू किया जाए या खत्म किया जाए। बहुत बच्चों के साथ ये होती है, या तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको वो बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई समहाउ लेक्चर खत्म हो जाए, है ना। और अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो जैसे 6 घंटे की 1 शॉट है मंजिल की, है ना। आप क्या करोगे, YouTube पे एक ऑप्शन होता है ना कि नीचे स्लाइड करके देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो क्या है। तो उसमें इतने मजेदार थंबनेल रहते हैं, कुछ थंबनेल तो इतने मजेदार है कि मेरे को क्लिक करने का मन कर जाता है, जबकि मैं आईआईटी दिल्ली में भी पढ़ता हूँ। उसे ये दिक्कत होती है ना कि आप कंटिन्यूअसली आवर्स तक लेक्चर नहीं देख सकते। जैसे अगर आपको बैकलॉग खत्म करना है, कोई यूट्यूबर तो आपको बैकलॉग खत्म करके नहीं देगा ना, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब वैसा कोई सीन होता है, क्या होता है कि कंटिन्यूअसली आवर्स तक आप लेक्चर नहीं देख पाते, उससे आपका प्रिपरेशन खराब होता है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ ये दिक्कत होती है तो आप ये लिख के रखो कि एक ऐप होती है गूगल प्ले स्टोर में, स्क्रीन लॉक बोल के। उससे क्या होता है कि स्क्रीन आपका लॉक हो जाएगा, जब फ्रीज हो जाएगा, बस आप लेक्चर ही देख पाओगे। और जब भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, ट्राई करो 2x में मत देखो, 1.75x एक मतलब सबसे सही तरीका लगता है मेरे को देखने का लेक्चर, क्योंकि या तो वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता, ज़्यादा स्लो नहीं होता। 1.5 बहुत ज़्यादा स्लो लगता है थोड़ा बहुत, 2x बहुत ज़्यादा स्पीड लगता है, 1.75x बहुत ज़्यादा सही लगता है। तो उस पर लेक्चर देखा करो स्क्रीन लॉक लगा के। आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तब भी स्क्रीन लॉक लगाओ। अगर आप PW से पढ़ रहे हो या कोई भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई-सरल हो गया, मोशन हो गया, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप स्क्रीन लॉक लगा के पढ़ो, आपको दिखेगा कि आपकी पढ़ाई में ज़्यादा बूस्ट हो रही है। और सेकेंड जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन स्ट्रैटेजी है, हर एक बच्चे को फॉलो करनी चाहिए, वो है वॉलपेपर स्ट्रैटेजी। जब मैं एस्पिरेंट था या कोई भी एस्पिरेंट है, अगर आपने वो वॉलपेपर में आपने लगा नहीं रखा कि यू विल क्रैक आईआईटी दिल्ली, आपका जो ड्रीम है आपके सामने वो रहना चाहिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस में बैठे कि आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, क्या कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, वो कॉलेज क्या आम है कि आम से भी खास है। जैसे आईआईटी दिल्ली मतलब इंडिया मतलब एशिया का टॉप 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है, तो इतनी बड़ी चीज़ है वो, है ना। तो आप वो चीज़ लगाओ ताकि आपको खुद एक पुश मिले जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। कि अगर आप बैक गए ना, जैसे आप स्क्रीन है आपका, आप ऐप से बैक गए या आप यूट्यूब के होम पे जैसे लेक्चर चल रहा था, आप होम पे क्लिक किए, आपको दिखना चाहिए कि आईआईटी दिल्ली है। तो स्टेप नंबर 2 ये है कि आप वॉलपेपर लगाओ, आई विल क्रैक आईआईटी दिल्ली, है ना। आप उसको बोथ लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों में लगाओ, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपका पर्पस क्लियर हो। थर्ड जो पॉइंट है वो है रिवॉर्ड सिस्टम पे बेस्ड। जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो ना, ऑनलाइन क्लासेस करना बहुत ईजी काम नहीं होता। वो देखने में अच्छा लगता है कि यार 4000 का बैच मिल गया, हो जाएगा, कहीं भी मेरे को पढ़ने का बहुत सुविधा है, मैं कहीं भी बैठ के पढ़ सकता हूँ। उसी बहाने से बहुत बच्चे रजाई के अंदर वीडियो देखते हैं, जैसे आप देख रहे हो अभी, है ना, या तो रजाई के अंदर लेक्चर देखते हैं और प्रिपरेशन खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है उसी चक्कर में। तो उस चीज़ को बचाने के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप करो, है ना। अगर आपको कंटिन्यूसली ऑनलाइन में स्टिक रहना पड़ेगा, मैं अपना भी रिवॉर्ड जो था कि मेरे को किस चीज़ से अच्छा लगता था, मैं वो भी आपको शेयर करूँगा। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो,
खुद को कुछ वो दो। फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है कि आप 10 मिनट फ्री फायर खेल लिए, 10 मिनट आप जाके दोस्तों से बात कर लिए, 10 मिनट या आधा घंटा क्रिकेट का एक मैच खेल के आ गए शाम को। तो उससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा मतलब फोकस कर पाओगे अपनी पढ़ाई में, क्योंकि आपका वो रहेगा कि आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ मोटिवेशन है जो पढ़ाई में कर रही है। पर्सनली मैं क्या करता था, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का प्राणी हूँ, तो जज मत करना मेरे को। मैं जैसे लेक्चर्स होते थे, मेरा दिन का टारगेट रहता था कि मेरे को 4 लेक्चर तो बेयर मिनिमम कंप्लीट करना है। और रिवॉर्ड सिस्टम के साथ ये भी पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप रिवॉर्ड सिस्टम ले रहे हो, या तो आप एकदम अर्ली मॉर्निंग लो या तो एकदम लेट नाइट लो। अगर आप बीच में कभी रिवॉर्ड सिस्टम लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है आपके लिए, क्योंकि आप उसी में फिर इंडल्ज रहोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। या तो सुबह उठ के लेना या तो रात को सोने के पहले। मैं पर्सनली क्या करता था, जैसे जब मेरा हो जाता था लेक्चर वगैरह, तो मैं गोल्ड माइन बोल के एक चैनल है यूट्यूब पे, साउथ की मूवीज़ वगैरह वहाँ दिखाते हैं, तो मैं मूवीज़ को जैसे 2x में देख लिया, या कोई फनी सीन है, कॉमेडी सीन है, मतलब जो 40-50 मिनट का है उसको 2x में देख लिया, तो मेरा 30 मिनट का उससे हो जाता था। और मैं क्यों देखता था उसका रीज़न मैं अगर आपको बोलूँ तो आपको बहुत हंसी आएगी। मेरा ये मानना था, टू अचीव अनरियल आई हैव टू बी अनरियल। मतलब जो साउथ की फिल्म में दिखाता है ना कि अनरियल चीज़, तो मेरे को ये था कि अगर मेरे को अनरियल चीज़ अचीव करनी है तो मेरे को खुद भी ये बिलीव करना पड़ेगा कि मैं खुद भी एक अनरियल आदमी हूँ, कि मेरे को ये चीज़ करनी ही करनी है। तो उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप हुआ, जो कि मैंने पढ़ाई में यूटिलाइज करा उसको अच्छे से। जैसे 11th का सिलेबस वगैरह आपका हो गया ना, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह या टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने समझा, आपने कितने कंसेप्ट को समझा। तो मैंने हर एक वीडियोस में लगभग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज प्रमोट किया है, जस्ट बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होता उसमें, बहुत ज़्यादा नॉमिनल, बहुत ज़्यादा मतलब लो कॉस्ट में होती है। और इस फेज़ में जेई एस्पिरेंट के पास अभी उतना पैसा नहीं होता कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह महंगी टेस्ट सीरीज़ ले, तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ है। और मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता है तो ख़राब है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और ऊपर से आप मेरा कोड वगैरह यूज़ करोगे, मेरा कोड भी बहुत ज़्यादा फैंसी है, RHS, आप वो यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। तो आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको चेकआउट करना मत भूलना। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट वीडियो का, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे जब मैं 12th में था तब मैंने 11th के दोस्त बनाए थे। अगर आप 11th में हो तो आप 12th के दोस्त बनाओ, 12th में हो तो 11th के दोस्त बनाओ। इससे क्या होता है, आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी। बहुत बच्चों के साथ रिवीजन की दिक्कत आती है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, एक बच्चा दूसरे बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा है कि अच्छा ये टॉपिक्स है। और ये साइंटिफिकली भी बात प्रूवन है कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, किसी मतलब सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करते हो टॉपिक, तो आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी। और मतलब एज अ टीचर अगर आप पढ़ाओगे ना किसी चीज़ को, आपके दिमाग में वो चिपकी रहेगी बात, मतलब 2 साल 3 साल उसी तरीके को यूज़ करके। मतलब मेरे जो भी कंसेप्ट थे, जैसे 2 साल का सिलेबस ना, कोई बच्चा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उसको हर एक चीज़ याद रहे, हर एक चीज़ रिटेन रहे। तो जो भी आप पढ़ते हो ना, पढ़ा दो किसी को। ये एक पॉइंट है जिससे रिवीजन बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। रिवीजन के लिए आप नोट्स पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा कोई आपको पढ़ा दे और आप उसको पढ़ा दो बदले में, है ना। तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। और ये मैं कंक्लूड भी करना चाहूँगा, बहुत बच्चे ये सोचते हैं ना कि दे आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, कि उनके साथ लाइफ में कुछ अच्छा होगा। या बहुत बच्चे इसलिए डिप्रेस रहते हैं कि उनको लगता है कि उनके साथ पूरे लाइफ में ही बुरा हुआ है, तो इन फ्यूचर भी बुरा होगा। तो यार देखो, तो एक का सॉन्ग था लारी छोटी, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने कितने लोगों ने सुना है। तो उसमें एक लाइन था कि वक्त ही शायद खुदा है। तो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, वही है आपका भगवान। उसके अलावा आपको कोई बचाने नहीं आएगा, ना ही कोई गर्लफ्रेंड, ना ही कोई क्रश, ना ही कोई माँ बाप। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हो, जब आप स्क्रीन फेस करते हो ना, जेई का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है, वहाँ आप और स्क्रीन अकेला रहता है, आपके पास बस एक रफ शीट होगा। तो वो एग्जाम को आपको अकेले फेस करना, तो ये आपकी खुद की लड़ाई है। अगर आपको यू हैव टू बी अनरियल, मतलब आपको अचीव कुछ करना है ना, तो उसके लिए आपको सोचना भी उसी तरीके से पड़ेगा कि मेरे को ये अचीव करना है तो मैं ऐसा ही बनूंगा। खुद पे ट्रस्ट करो, एक बार खुद पे ट्रस्ट करके देखो। मेरे को छोड़ो, किसी यूट्यूबर को छोड़ो, बाकी जितने भी दुनियादार है उसको छोड़ो, अपने आप पे ट्रस्ट करो। आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा और आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकोगे।